स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा वाला पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि आपको डिप्लोमा के ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको 4th सेम में पढ़ना है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आइए पाइथन प्रोग्रामिंग का हम लोग यूनिट वाइज सिलेबस भी जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यूनिट 1 है दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सिंटेक्स। उसके बाद में है यूनिट 2 है दोस्तों कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। उसके बाद यूनिट 3 है दोस्तों स्ट्रिंग लिस्ट ट्यूपल सेट एंड डिक्शनरी दोस्तों। यूनिट 4 है दोस्तों पाइथन फंक्शंस मॉड्यूल्स एंड पैकेज दोस्तों। यूनिट 5 है दोस्तों नम्पी। तो आइए यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सिंटेक्स से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन कैरेक्टर सेट, पाइथन टोकन्स वेरिएबल्स री वैल्यू एंड आर वैल्यू कंसेप्ट्स एंड द यूज ऑफ कमेंट्स दोस्तों। तो पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है दोस्तों? The Python character set refers to all the valid characters। जो पाइथन कैरेक्टर सेट होता है दोस्तों वह क्या रेफर करता है? All the valid characters that you can use to write Python code। पाइथन कैरेक्टर सेट आपका क्या रेफर करता है? All valid characters that you can use to write Python code, जो कि हम लोग यूज करते हैं किसको लिखने के लिए दोस्तों? तब पाइथन कोड को लिखने के लिए दोस्तों। वही बात है, पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है? पाइथन कैरेक्टर सेट रेफर करता है ऑल वैलिड कैरेक्टर्स जो कि हम लोग यूज करते हैं पाइथन कोड को लिखने के लिए दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि यह दोस्तों आपका लेटर्स में दोस्तों क्या क्या आ गया? ऑल लोअर केस अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड एंड ऑल अपर केस अल्फ़ाबेट्स। तो ऑल लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में दोस्तों आपका हो जाएगा स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक दोस्तों। और वही ऑल अपर केस अल्फ़ाबेट्स में दोस्तों आपका हो जाएगा बिग ए, मतलब बिग लेटर के ए से बिग जेड तक दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका डिजिट्स क्या होता है दोस्तों? तो डिजिट्स मतलब ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, मतलब जितना भी दोस्तों डिजिट्स है 0 से 9 के बीच में उसी को हम लोग डिजिट्स मानेंगे पाइथन में दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों स्पेशल सिंबल्स क्या होता है दोस्तों? द वेरियस स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक अंडरस्कोर डैश एट साइन एट द रेट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सो ऑन। जो भी वेरियस स्पेशल कैरेक्टर हैं जैसे कि अंडरस्कोर, जैसा कि आप साइन देख रहे होंगे ब्रैकेट में जो क्लोज किया गया है वही है अंडरस्कोर का साइन एट द रेट एक्सक्लेमेशन मार्क, और एट मतलब साइन के एक्सक्लेमेशन मार्क पे एट द रेट, ओके दोस्तों, और एंड सो ऑन, और भी है दोस्तों स्पेशल सिंबल्स। उसके बाद आता है दोस्तों 4th नंबर में आपका वाइट स्पेस दोस्तों क्या होता है? द कैरेक्टर दैट क्रिएट्स स्पेसेज इन योर कोड। वैसा कैरेक्टर दोस्तों जो कि स्पेसेज क्रिएट करता है क्या चीज़ में दोस्तों? तो आपके कोड में लाइक स्पेस टैब, जैसे कि स्पेस हो गया, टैब हो गया, न्यू लाइन हो गया, यही सब है दोस्तों, ये सब का एग्जाम्पल वाइट स्पेस का। उसके बाद है दोस्तों अदर कैरेक्टर में द पाइथन सपोर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम द आस्की। पाइथन जो है दोस्तों आपका वे सपोर्ट करता है ऑल कैरेक्टर्स को। पाइथन जो है दोस्तों आपका वे क्या चीज़ को सपोर्ट करता है? ऑल कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है।
फ्रॉम द आस्की, आस्की में से। आस्की का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की का दोस्तों फुल फॉर्म होता है। एंड यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स, और यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका पाइथन टोकन्स। पाइथन टोकन्स दोस्तों क्या होता है? द पाइथन टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड। जो पाइथन टोकन दोस्तों आपका होता है वे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्या चीज़ का दोस्तों? तो कोड का। पाइथन टोकन जो है वे आपका क्या चीज़ होता है? वे आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कोड का, जिसका डेट हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग, जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग और पर्पज है दोस्तों, जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है और पर्पज है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। अब टोकन्स दोस्तों हम लोग जान गए, तब इसमें आ रहा है दोस्तों अब कितने टाइप के टोकन्स होते हैं। अब कितने टाइप्स के दोस्तों टोकन आपके होते हैं? तो कीवर्ड्स पहला नंबर में है दोस्तों, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं आपके दोस्तों वे स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं, डैट हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग इन द लैंग्वेज, जिनका की एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है लैंग्वेज में। कीवर्ड्स ऐसे स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स है दोस्तों जिनका की एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, किस चीज़ में? तो लैंग्वेज में दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए तो इफ, वाइल, फॉर, ईटीसी, यही आपका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। सेकेंड नंबर पे है दोस्तों आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स दोस्तों क्या होता है? तो आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स। जो आइडेंटिफायर्स होता है दोस्तों वे आपका यूजर डिफाइंड नेम्स होता है, डेट यू क्रिएट टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं किस चीज़ के लिए दोस्तों? तो आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शंस को क्लासेज इन योर प्रोग्राम, जो भी हम लोग के प्रोग्राम में क्लासेस चलता है उसको भी दोस्तों आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों आपका लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है दोस्तों? तो लिटरल्स रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ डाटा। लिटरल्स जो होता है वे आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ डाटा, रिप्रेजेंट करता है दोस्तों फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ डाटा। क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है लिटरल्स? तो फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लाइक नंबर्स, एग्जाम्पल में ले लीजिए 5304, और स्ट्रिंग्स में हाई पाइथन, एंड बूलियंस में दोस्तों ट्रू और फॉल्स को, यही सब हो गया। उसके बाद है दोस्तों आपका ऑपरेटर्स। फोर्थ नंबर में है दोस्तों आपका ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स दोस्तों क्या करता है? तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा। ऑपरेटर्स सिंबल्स ही होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, जो कि ऑपरेटर्स क्या है? सिंबल्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑन डाटा, डाटा पर। सच एज मतलब एग्जाम्पल के तहत के मान के चलिए, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, स्लैश, प्लस, माइनस, ETC। उसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल। कैसे क्रिएट करें एक वेरिएबल को? तो वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू होता है दोस्तों, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू होता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों वेरिएबल नेमिंग रूल्स।
वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर। जो वेरिएबल्स नेम होते हैं दोस्तों, वे मस्ट स्टार्ट होते हैं विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर, विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर। वेरिएबल्स जो दोस्तों आपके होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, वेरिएबल्स स्टार्टे होते हैं दोस्तों एक लेटर के साथ। वेरिएबल्स नेम जो होते हैं दोस्तों, वे स्टार्ट ही होते हैं आपके लेटर के साथ और एन अंडरस्कोर, और एक अंडरस्कोर के साथ दोस्तों। सेकेंड नंबर में दोस्तों दिया गया है द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। और जो रेस्ट बच गया, मतलब जो बाकी जो दोस्तों आपके बच गए वेरिएबल नेम, उनमें क्या इंक्लूड होता है, तो दोस्तों लेटर्स इंक्लूड्स होता है, नंबर्स इंक्लूड होता है, अंडरस्कोर इंक्लूड होता है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा नंबर पे है दोस्तों वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव नेम एंड नेम आर डिफरेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव नेम एंड नेम आर डिफरेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स नेम जो आपका होता है वह केस सेंसिटिव नेम होता है एंड नेम आर डिफरेंट वेरिएबल्स, और जो नेम है वे आपका डिफरेंट वेरिएबल्स है, ये तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका वैल्यू। तो वैल्यू दोस्तों क्या होता है, वैल्यू इज द डाटा यू वांट टू। वैल्यू दोस्तों क्या होता है, तो वैल्यू आपका एक ऐसा डाटा है यू वांट टू। वैल्यू एक ऐसा डाटा होता है यू वांट टू स्टोर इन द वेरिएबल। वैल्यू एक ऐसा डाटा होता है जिसको कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज। यह दोस्तों बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मान के चलिए नंबर्स हो गया दोस्तों, इंटीजर फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स हो गया दोस्तों टेक्स्ट में, बूलियंस हो गया दोस्तों ट्रू और फॉल्स में। उसके बाद में दोस्तों है आपका लिस्ट्स हो गया ऑर्डर कलेक्शंस ऑफ आइटम्स में, ट्यूपल्स हो गया दोस्तों इम्यूटेबल ऑर्डर कलेक्शंस में। उसके बाद में डिक्शनरीज हो गया दोस्तों अनऑर्डर कलेक्शंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स में। उसके बाद है दोस्तों एग्जाम्पल में हो गया दोस्तों नेम इक्वल टू SBT हैज स्ट्रिंग and marks equal to 30 has integer, is dash technical equal to true has boolean, concept of the L value and R value, concept of R value and L value। तो in Python programming the concept of L value, left value, and R value, right value, are used to describe different types of expressions in the context of assignment operations। तो दोस्तों इन पाइथन प्रोग्रामिंग में दोस्तों जो कि आपका कंसेप्ट होता है एल वैल्यू का मतलब लेफ्ट वैल्यू का, और आर वैल्यू का मतलब दोस्तों राइट वैल्यू का, उनको दोस्तों हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़ के लिए, तो डिस्क्राइब करने के लिए दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए दोस्तों करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद है दोस्तों आपका एल वैल्यू दोस्तों आपका क्या होता है, तो एल वैल्यू लेफ्ट वैल्यूज रेफर टू मेमोरी लोकेशंस दैट कैन अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
ऑफ एन असाइनमेंट। जो एल वैल्यू दोस्तों आपका होता है मतलब लेफ्ट वैल्यूज, वे क्या रेफर करता है, तो मेमोरी लोकेशंस that can appear on the left hand side of an assignment, जो कि आपका दोस्तों अपेयर होता है लेफ्ट हैंड साइड पर ऑफ एन असाइनमेंट के दोस्तों। इसेंशियली दे आर वेरिएबल्स, मान के चलिए दोस्तों कि ये लोग वेरिएबल्स ही होते हैं, और स्टोरेज लोकेशंस जो कि होल्ड करते हैं वैल्यूज को दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों एन एल वैल्यू इज समथिंग डेट आइडेंटिफाइज ए प्लेस इन मेमोरी। एक एल वैल्यू एक ऐसा चीज़ है जो कि आइडेंटिफाइज करता है ए प्लेस इन मेमोरी, एक जगह को आइडेंटिफाई करता है मेमोरी में, वेयर डाटा कैन बी स्टोर, जहाँ पर दोस्तों आपका डाटा स्टोर हो सके। ओके दोस्तों।